आज हम देखने वाले वेलफेयर डेफिनेशन। अब ये वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी थी? तो बच्चों आपको बता दूं, वेलफेयर डेफिनेशन जो है ये दी थी अल्फ्रेड मार्शल। अभी अल्फ्रेड मार्शल कौन थे? इनका इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में दिखा था। अल्फ्रेड मार्शल भी एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल इन्हें बोले जाता है। अब ये कौन थे, क्या थे, इसके बारे में थोड़ा सा हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय मार्शल। इनका जब क्वेश्चन आता है बच्चों, तो किस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछते हैं? तो पूछते हैं एक्सप्लेन द डेफिनेशन। वो आपको वो डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है जो किन्होंने दी थी, गिवन बाय मार्शल, यानी जो मार्शल ने दी हुई डेफिनेशन है वो। या कभी कभी आपको यही क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाता है, देखो, राइट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय मार्शल एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्रिटिसिज्म्स। ये आता है 8 मार्क के लिए बच्चों, जो दिसंबर 2019 में आपको आया था। कभी कभी ये क्वेश्चन को और एक टेक्निक से पूछा जाता है, एक्सप्लेन द वेलफेयर डेफिनेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि वेलफेयर डेफिनेशन के जनक यानी कौन थे, किसने बताया वेलफेयर डेफिनेशन? तो ये बताया था डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। तो हमेशा ध्यान में रखना, 3 टाइप की डेफिनेशन थी। एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी बच्चों, वो वेल डेफिनेशन थी, तो उनके नाम से ना पूछे तो वेल डेफिनेशन के नाम से क्वेश्चन पूछे जाता। सेकंड जो डेफिनेशन थी वेलफेयर डेफिनेशन थी। एक तो वेलफेयर डेफिनेशन के नाम से क्वेश्चन किया जाता, अदरवाइज डायरेक्ट जो ऑथर है उसके उनके नाम से, यानी अल्फ्रेड मार्शल के नाम से। और जो हमारी थर्ड डेफिनेशन थी बच्चों, वो थी कौन सी थी? स्कार्सिटी डेफिनेशन। ये किसकी थी स्कार्सिटी डेफिनेशन? ये जो डेफिनेशन थी ये थी रॉबिन्स की। तो एक तो डेफिनेशन के नाम से वो क्वेश्चन पूछे जाता है, या फिर जो उसके इकोनॉमिक्स थे उनके नाम से पूछे जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अभी देखो मीनिंग क्या दिया उन्होंने वहां पे। मीनिंग इन्होंने दिया यहाँ पे कि इन द 19th सेंचुरी, अगर देखे जाए तो 19वीं सेंचुरी में डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल गेव द वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन दी थी। अब ये वेलफेयर बोले तो कल्याणकारी व्याख्या बोलते हैं इसको। वेलफेयर यानी कल्याण होता है, तो इसलिए कल्याणकारी व्याख्या किसने दी थी? तो वो दी थी अल्फ्रेड मार्शल ने, वो डॉक्टर थे। इन दिस डेफिनेशन ही गेव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू मैन देन वेल्थ। अभी देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बच्चों कंपेयर करके पढ़ाऊंगा। कंपेयर करके क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि मैं आपको पिछले एडम स्मिथ और अभी मार्शल दोनों में कंपेयर करूंगा। एडम स्मिथ में हमने देखा बच्चों, एडम स्मिथ जो थे उनकी जो डेफिनेशन थी ये पूरी तरह से काय पे डिपेंड थी? ये पूरी तरह से वेल्थ के ऊपर डिपेंड थी, यानी वेल्थ डेफिनेशन। और उन्होंने बताया था कि मैन जो भी करता वो वेल्थ के लिए करता, तो उनके हिसाब से वेल्थ सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बट यहाँ पे डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बताया कि भैया वेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो आगे उन्होंने क्या दिया, इन दिस डेफिनेशन ही गेव ग्रेटर इंपॉर्टेंट टू मैन देन वेल्थ। कि उनका मानना है भैया इंसान इंपॉर्टेंट ज्यादा है, वेल्थ ये सेकेंडरी आती है, बिकॉज इंसान ने ही वेल्थ को क्रिएट किया। तो इनका मानना है कि ग्रेटर इंपॉर्टेंट टू मैन देन वेल्थ। इन्होंने किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया? तो इन्होंने मैन को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया। किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया? वेल्थ को नहीं दिया। और पहले एडम स्मिथ के डेफिनेशन में उल्टा था। उन्होंने क्या किया, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था बच्चों? उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था वेल्थ को रादर देन मैन। तो ये एक चीज यहाँ पे देखने में मिल रही है। ही हैज गिवन अ करेक्ट ऑफ व्यू टू द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होना वहां पे उन्होंने बताया कि इन्होंने करेक्ट व्यू दिया। किसको करेक्ट व्यू दिया? तो इकोनॉमिक्स को, यानी अर्थशास्त्र को देखने का जो दृष्टिकोण है इनका सही था, ऐसे बोले जाता है। अब आगे देखिए क्या दिया था, इकोनॉमिक स्टडी हाउ अ पर्सन गेट हिज इनकम एंड हाउ ही यूज एंड स्पेंड। इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स के अंदर, इनके इकोनॉमिक्स के अंदर क्या देखे गया बच्चों? इनके इकोनॉमिक्स के अंदर ये देखे गया कि किस तरह से इनकम एक इंसान कमाता है, उसका यूज करता है, इस्तेमाल करता है और उसको स्पेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूं, मुझे अगर 40,000 रुपीज सैलरी है बच्चों, तो 40,000 रुपए कमाने के लिए मैं क्या हार्डवर्क कर रहा है ये उसमें देखे जाएगा। 40,000 मैंने कैसे कमाया वो देखे गया। उसके बाद में 40,000 का मैं यूज क्या करने वाला हूँ? 20,000 भैया मेरे फ्यूचर के लिए, और 20,000 में मेरे घर के एक्सपेंसेस के लिए स्पेंड करूंगा। तो इसका मतलब है हाउ आई अर्न, हाउ आई यूज, हाउ आई स्पेंड। ये तीनों चीजें वहां पे कैलकुलेट की जाएंगी, और जहां ये तीनों चीजों की स्टडी होती है तो उसी को उन्होंने इकोनॉमिक्स बोला। और इसीलिए ये डेफिनेशन में, इनका डेफिनेशन में इन्होंने बताया इकोनॉमिक स्टडीज हाउ अ पर्सन गेट्स हिज इनकम। कि इनके मुताबिक इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी होता है कि इंसान किस तरह से उसकी इनकम जनरेट करता है, किस तरह से कमाता है, एंड इनकम हाउ ही स्पेंड, और उसके साथ में यूज कैसे करता है और उसको स्पेंड कैसे करता है, ये हम इकोनॉमिक्स में देखने वाले हैं, ऐसा मार्शल ने बताया। अब आगे देखिए क्या दिया उन्होंने, डेफिनेशन क्या थी बच्चों इनकी। इनकी डेफिनेशन बहुत अच्छी है और थोड़ी छोटी सी डेफिनेशन है, अगर देखे जाए तो। छोटी सी क्यों बोल रहा हूँ, देखो डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी होता है, काय का स्टडी होता है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम वो इंसान की स्टडी करते हैं जो सामान्य जीवन जगता है,
यहाँ पे बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या हो रहा है बच्चों, जनरल जो लाइफ जीता है आप, मैं, जो कॉमन मिडिल क्लास पर्सन होते हैं, या एक पुअर क्लास पर्सन बोलेंगे, रिच क्लास भी बोल सकते हैं, बट हाईली रिच क्लास पर्सन की इसमें स्टडी नहीं होती, और एकदम जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है उसकी भी इसमें स्टडी नहीं होती है। तो उन्होंने बताया ऑर्डिनरी जनरल लाइफ जो इंसान जी रहा है उसकी स्टडी इसमें हम करते हैं। It examined that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. इन्होंने बताया कि भैया इट एग्जामाइन, इकोनॉमिक्स क्या एग्जामाइन करता है, क्या देखता है, तो उन्होंने बताया दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, वो इंसान को देखता है, वो इंसान को देखता है, एंड सोशल एक्शन, और वो सोसाइटी में किस तरह की एक्शन ले रहा है, विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्ट, जो कैसे कनेक्टेड है, उसकी जो एक्शन है, उसकी जो क्रिया है, वो कैसे कनेक्टेड विद द अटेनमेंट, जो अचीव करना चाहता है, हासिल करना चाहता, क्या अचीव करना चाहता, एंड विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्स ऑफ वेलबींग, खुद के कल्याण के लिए जो जो मटेरियल उसको लगता है। अब मटेरियल में बच्चों वेल्थ भी आती है, मटेरियल में पैसा भी आता है, मटेरियल में टाइम भी आता है, मटेरियल में सारी चीजें आती है। मटेरियल बोले तो सब चीजें आ गई, लेकिन ये कौन सा मटेरियल जिससे उसका कल्याण हो, कोई भी चीज उठा के लाएगा क्या, नहीं। मटेरियल रिक्वायर्स और फॉर वेलबींग, इसका मतलब होता है वेलबींग यानी कल्याण होने के लिए जो जो मटेरियल आता है उसको वो किस तरह से अटेन करता है, और उसके लिए वो किस तरह की सोसाइटी में एक्टिविटी करता है, उसकी स्टडी करना यानी इकोनॉमिक्स होता है, ऐसा इन्होंने कहा। आगे दिया उन्होंने दस, इसलिए इट इज ऑन द वन साइड, अगर आप एक बाजू से देखते हो तो अ स्टडी ऑफ वेल्थ, कि भैया इंसान क्या कर रहा है आखिरी में, वेल्थ के लिए, क्योंकि अर्न काय के लिए कर रहा है, पैसा कमाने के लिए, पैसा क्या हो गया, वेल्थ हो गया। एंड इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया एंड ऑन द अदर एन इंपॉर्टेंट साइड पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैन, कि भाई अगर हम दूसरे साइड से देखे जाए तो ये काय की स्टडी हो गई, तो वो इंसान की स्टडी होगी, बेचारा वो इंसान देखो कितना हार्डवर्क कर रहा है, कितना मेहनत करता, सुबह जाता शाम को आता, उसके बाद में पैसे का कैलकुलेशन करता, मेहनत करता, 10 जगह पैसे सेव करने की कोशिश करता, पसीना अपना वहां पे कितना सारा देता है वो, उसके बाद में कहाँ पे पैसे कमाता है वो, ऐसी पैसे कमाए जाते क्या, नहीं, तो उसका जो हार्डवर्क है वो भी उसके पीछे कहीं ना कहीं देखे गया। तो ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है जिसमें उन्होंने बता दिया क्लियर कि भैया हम इकोनॉमिक्स में काय की स्टडी करते हैं, तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक ऑर्डिनरी लाइफ जो इंसान जी रहा है उसकी स्टडी कर रहे हैं, फिर उसमें भी हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, तो वो इंसान की स्टडी कर रहे हैं जो सोसाइटी में उसका जो रिलेशन है वो कैसे कनेक्ट होना चाहिए विद द अटेनमेंट एंड मटेरियल रिक्वायर्स, कि भैया मटेरियल अचीव करने के लिए, फिर मटेरियल में पैसा वगैरह सब आ गया, वो अचीव करना चाहिए, और वो मटेरियल कौन सा होना चाहिए, ऑफ वेलबींग, जिससे उसका कल्याण हो सके, वो मटेरियल उसने अचीव करना चाहिए, और ऐसा इंसान की स्टडी करना यानी क्या हो गया, इकोनॉमिक्स है। और इसलिए उन्होंने उनके इकोनॉमिक्स में बुलाया ऑन द वन साइड स्टडी ऑफ वेल्थ, कि भैया देखे जाए तो हम पैसे की स्टडी कर रही रहे, क्योंकि पैसे ही तो कमा रहा वो, बट लेकिन उन्होंने बताया ऑन द अदर एंड इंपॉर्टेंट साइड स्टडी ऑफ मैन, लेकिन अगर देखे जाए तो हम इंसान की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उसको वो पैसा कमाने के लिए क्या क्या हार्डवर्क में से जाना पड़ता, क्या क्या काम करना पड़ता, कितना मेहनत करना पड़ता, कितना कैलकुलेशन करता है वो, उसको कितना सेक्रीफाई करना पड़ता, कितना एडजस्टमेंट करता है, ये सारी चीजें की भी हम स्टडी वहां पे कर रहे हैं। तो ये थी इनकी मार्शल की डेफिनेशन, जो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, बिकॉज इसमें हर चीज टुकड़ों में क्लियर करके दी। अब बच्चों बारी आती है हमारी, कोई भी चीज मैं आपको बार बार बताता हूँ कि इसको लर्न कैसे करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स, पीबीओ या कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, लेकिन वो सब्जेक्ट तभी सक्सेसफुल है जब वो सब्जेक्ट आपका लर्न हो, आपको समझ में आए। पहले तो आपको रीड करते आना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अंडरस्टैंड होना चाहिए। थर्ड, अंडरस्टैंड, जो चीज आपने कर ली वो आपको बताते आना चाहिए। एक तो ओन लैंग्वेज में भी आप बता सकते हो, बट डेफिनेशन ऐसी चीज है बच्चों जिसको हम हमारे ओन लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, बिकॉज डेफिनेशन ये सामने वाले की रिसर्च की पूरी समरी होती है, जो उसका पूरा रिसर्च उसने क्या किया, यानी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने कितना रिसर्च किया, कितनी बड़ी किताब लिखी, उसको 4 लाइन में एक्सप्लेन कोई चीज करती है, तो वो होती है डेफिनेशन। और इसीलिए डेफिनेशन में कॉमा की जगह पॉइंट भी नहीं चलता, पॉइंट की जगह कॉमा भी नहीं चलता, जो जैसा है वैसा ही चाहिए, तभी वो चीज को रिप्रेजेंट करेंगी जो उन्होंने रिसर्च किया इतना सारा। और इसीलिए डेफिनेशन ये एग्जैक्टली लर्न होना चाहिए बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, तो यहाँ पे उन्होंने दिया इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मैं हमेशा आपको टेक्निक बताता हूँ कि लर्न करने की एक बच्चों टेक्निक होती है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडीज ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। भैया इकोनॉमिक्स के अंदर हम वो इंसान की स्टडी करते हैं जो सामान्य जीवन जगता है, तो अब इसको लर्न कैसे करना। इकोनॉमिक्स इज स्टडीज ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडीज, इकोनॉमिक्स इज द स्टडीज, यहाँ पे रुकना है, स्टडीज के बाद में थोड़ा सा रुकना है, ऑफ मैनकाइंड फिर से थोड़ा सा रुकना है, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। यानी इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी
यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है। ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी आपको बोलना इकोनॉमिक्स इज स्टडीज ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी ऑफ बिजनेस ऑफ लाइफ जो है बच्चों, वहां पे आपको स्पीड बढ़ाना है। जैसे गाड़ी चलाते हैं हम, गाड़ी में कैसा स्पीड ब्रेकर आता है, बाद में धीरे ऊपर नीचे थोड़ी सी स्पीड, उस तरह से यहाँ पे ध्यान में रखना है। इकोनॉमिक्स इज स्टडीज ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामाइन, यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है बच्चों। इट एग्जामाइन, क्या एग्जामाइन करता है वो? दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, ये कंटिन्यू होना, दैट पार्ट ऑफ एक्शन, इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड। अब यहां से स्पीड होना बच्चों, कैसी होना? विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्स ऑफ वेलबींग, ये बहुत स्पीड से होना। यानी अगर आप देखे जाए तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी of mankind in the ordinary business of life. It examines that individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requirements of well-being. आपको थोड़ा वहां पे स्पीड का ध्यान में रखना है कि मुझे कहाँ पे स्पीड होना, कहाँ पे मैंने कैसे लर्न करना चाहिए, वो आपको देखना है। दस दस आए बाद में बच्चों फिर से आपको थोड़ा सा रुक जाना है। दस इट इज ऑन द वन साइड स्टडी ऑफ वेल्थ। अगर देखी जाए तो भैया ये एक साइड में काय की स्टडी कर रही है? वेल्थ की। एंड ऑन द अदर एन इंपॉर्टेंट साइड ऑफ पार्ट स्टडी ऑफ मैन। उसके बाद में आपको बोलना है एंड अदर एन इंपॉर्टेंट साइड ऑफ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैन। यहाँ पे स्पीड फिर से होना चाहिए। तो इस तरह से आपको डेफिनेशन लर्न करना है और बाद में एक दो बार आपको बोल के देखना और फिर पूरी डेफिनेशन आपको एक साथ बोलना है। नो डाउट डेफिनेशन बड़ी है, लर्न करने में हार जाएंगे, बट कोशिश करने वाली की हार नहीं होती और जो कोशिश करता है वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए बोला इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the material requirements of well-being. Thus, it is on the one side a study of wealth and on the other an important side a part of study of man. इस तरह से डेफिनेशन आपकी लर्न होना चाहिए। आगे दिया उन्होंने, from the above definition we can say that it should be noted that the economics study both the side. अगर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर दोनों साइड की स्टडी हो रही है, कौन कौन सी? तो मैन एंड वेल्थ। बट स्टडी ऑफ मैन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्टडी ऑफ वेल्थ। उन्होंने बताया कि भैया हमारे इसमें लेकिन काय की स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैन की, इंसान की, हमें इंसान की ज्यादा परवाह है, वो वेल्थ का कोई लेना देना नहीं। बट नो डाउट यार, इंसान का घर वेल्थ के सिवा चल भी सकता है क्या? तो इसलिए हम वेल्थ की स्टडी कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने शॉर्टकट में बताया। आगे देखिए क्या देगा। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मार्शल। अब बच्चों ये मार्शल जी जो थे, इन्होंने जो भी डेफिनेशन दी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर, फीचर यानी क्या होता है? वैशिष्ट्य। नंबर वन, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स कैसा साइंस है? सोशल। अरे ये तो हमने स्टार्टिंग में देखा, एडम स्मिथ ने भी वही बताया था, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है। और हमने जब इंट्रो देखा था इकोनॉमिक्स का, इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नाम है इंट्रोडक्शन, उसमें ही बच्चों हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स से सोशल साइंस भी बोले जाता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर वो इंसानों की स्टडी करते हैं जो सोसाइटी में रहते हैं, और इसलिए इसको सोशल साइंस की एक ब्रांच बोली जाती है। तो वही एडम स्मिथ ने भी बताया था और वही मार्शल भी बता रहे हैं। क्या बता रहे? कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। अब ये दोनों मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा आपको? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों कॉमन पॉइंट है बच्चों, कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब आपको ध्यान में रखने में आसानी जाएंगी कि दोनों ऑथर का मानना यही है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। ये तो बट ऑब्वियसली वो दोनों का मानना रहेगा ही बेटा, बिकॉज उन्होंने पहले ही बता दिया कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम वो इंसान की स्टडी कर रहे हैं जो सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्ट, कि भाई सोसाइटी के अंदर वो एक्शन करता है। तो ध्यान रहे। आगे देखो क्या दिया। इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी द इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन ऑफ मैन। इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी द एफर्ट्स ऑफ रियल, नॉर्मल एंड सोशल मैन। उन्होंने बताया कि भैया इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं? इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी द इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन ऑफ मैन, कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर एक इंडिविजुअल, एक इंसान की स्टडी कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, सोशल एक्शन ऑफ मैन, वो किस तरह से सोशल एक्शन कर रहा है, यानी किस तरह से वो एक्टिविटी करता है समाज में। इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी, उसके साथ में दिया हम इकोनॉमिक्स के अंदर और क्या स्टडी कर रहे हैं? द एफर्ट्स ऑफ रियल, नॉर्मल एंड सोशल मैन, कि भैया उसके एफर्ट्स कैसे, वो सही में कितना हार्डवर्क कर रहा है, नॉर्मल एफर्ट्स ले रहा है कि ज्यादा एफर्ट्स ले रहा है, वो भी हम उसमें स्टडी कर रहे हैं। एंड सोशल एक्शन ऑफ मैन, सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करता है, सोसाइटी में किस तरह से रहता है, पैसे जमा करने के लिए क्या क्या करता है, कितना मेहनत करता है, बार्गेनिंग करता है 2 रुपए बचाने के लिए, कैसा पैदल चलता है ऑटो के पैसे बचाने के लिए, ये सब चीजें जो वो करता है वो स्टडी हम इकोनॉमिक्स के अंदर कर रहे हैं। दस इसीलिए अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, उनका मानना है, प्रोफेसर मार्शल के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। उन्होंने बताया इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है। आगे, ग्रेटर इंफेसिस ऑन मैन, वेल बीइंग ऑफ मैन देन वेल्थ। इन्होंने बताया ग्रेटर इंफेसिस यानी ज्यादा भर काय पे ऊपर दिया हमने, काय पे इन्फ्लुएंस किया ज्यादा? ऑन मैन, हमने भाई इंसान पे किया, काय पे नहीं किया? एंड वेल बीइंग ऑफ मैन देन वेल्थ, और इंसान का कल्याण कैसे हो इस पे हमने ज्यादा जोर दिया, ना कि हमने काय पे ज्यादा जोर नहीं दिया, हमने
वेल्थ पे ज्यादा जोर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बिकॉज हमारा मानना क्या है, इंसान इंपॉर्टेंट है और उसका कल्याण किस तरह से हो सकता है ये इंपॉर्टेंट है, ना कि वेल्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा उन्होंने क्लियर कट ये सेकंड नंबर की बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स उनका डेफिनेशन की है। भैया हमारे लिए ग्रेटर इंफेसिस ऑन मैन वेल बीइंग ऑफ मैन देन वेल्थ, कि भैया वेल्थ बाद में है लेकिन वेल्थ से बढ़कर हमारे लिए वो इंसान और इंसान का कल्याण किस तरह से हो सके ये इंपॉर्टेंट है। और आगे उन्होंने दिया the main subject matter of economics is not a wealth but is this the welfare of man। उन्होंने बताया भैया हमारे जो सब्जेक्ट का मेन सब्जेक्ट है वो क्या इंसान है लेकिन वेल्थ नहीं है। देखो द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज नॉट अ वेल्थ बट इट इज द वेलफेयर ऑफ मैन, कि जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है वो वेल्थ नहीं है बट वेल्थ से कल्याण होता है, इसलिए वेलफेयर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी एडम स्मिथ ने क्या बोला था, भैया वेल्थ के लिए सब कुछ करता है, इकोनॉमिक मैन तक बोल दिया था उन्होंने। लेकिन मार्शल क्या बोल रहे हैं, भैया एडम स्मिथ जी जो बोल रहे हैं वो सही है, हम ये नहीं बोलते वेल्थ सही नहीं है, क्योंकि एडम स्मिथ नो डाउट फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यार, वो तो सही बोलेंगे। लेकिन वो वेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है ये इन्होंने इनके डेफिनेशन में बताया कि वेल्थ से ही वेलफेयर होता है, क्योंकि पैसा रहेगा बेटा अच्छी शर्ट लेंगे, कपड़े लेंगे, खाने पीने की चीजें लेंगे, गाड़ी बंगला वगैरह सब लेंगे, पैसा रहा तो पैसा, नहीं रहा तो वेलफेयर कहां से होगा। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि भैया वेल्थ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है लेकिन वेल्थ से वेलफेयर होता है, इसलिए हमारे लिए वेलफेयर ऑफ मैन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्शल वेरी क्लियरली सेज इन हिज डेफिनेशन, उन्होंने बहुत ही क्लियर कट अपने डेफिनेशन में बताया, क्या बताया, दैट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। भैया हम हमारे इकोनॉमिक्स में वो इंसान की स्टडी कर रहे हैं जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ जीता है, जो सामान्य जीवन जगता है, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। मुकेश अंबानी की स्टडी हम इसमें नहीं कर सकते बिकॉज वो जनरल लाइफ नहीं जीते हैं मुकेश अंबानी, बिकॉज मुकेश अंबानी एशिया के नंबर 1 इंसान है, रिच क्लास पर्सन बोल रहा हूं मैं आपको, एशिया का सब में रिच क्लास पर्सन है, दुनिया का सब में रिच क्लास बंगलोज अगर किसके पास है सब में महंगा तो मुकेश अंबानी के पास है, तो वो कहाँ पे ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में आ रहा। अब यहाँ पे बिजनेस का मतलब बिजनेसमैन नहीं होता है, यहाँ पे बिजनेस का मतलब होता है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी सामान्य जीवन जगनारा व्यक्ति, यानी जो नॉर्मल लाइफ जीता है, आप जैसा मेरे जैसा, वो इसमें बताया उन्होंने। और आगे दिया फर्दर, इसके अलावा फर्दर ही अल्सो सेज, इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बोला, क्या बोला, दैट ऑन द वन साइड, भैया अगर देखे जाए तो एक साइड में इट इज द स्टडी ऑफ वेल्थ एंड ऑन द अदर एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइड स्टडी ऑफ मैन, कि भैया अगर एक तरफ से देखे तो हम भी वेल्थ को मना नहीं कर रहे, वेल्थ तो है ही क्योंकि वेल्थ की वजह से वेलफेयर होता, बट वेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैन है, और इसलिए स्टडी ऑफ वेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैन की हमारे लिए है, क्योंकि वेल्थ से ही उसका वेलफेयर होगा, और वेलफेयर किसका करवाना है, इंसान का, तो इंसान इंपॉर्टेंट है, ऐसा ये डेफिनेशन में उन्होंने बताया। थर्ड नंबर का पॉइंट क्या बता रहे हैं वो, यहाँ पे दिया उन्होंने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, वहां पे इकोनॉमिक्स होना, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, अगर अपने पास थोड़ी सी नोट्स है तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना बच्चों, वहां पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होना, वहां पे इकोनॉमिक यानी आर्थिक व्यवहार। ओके, व्हेन सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ, जब आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट जो इसका है वेल्थ ही है, बिकॉज एडम स्मिथ ने शुरुआत किया कि भैया वेल्थ, तो बट मैन रिसीव वेल्थ दैट टाइम ही डूइंग हार्ड वर्क, लेकिन ठीक है हम मानते भैया वेल्थ से सब कुछ होता, बट वेल्थ जब वो रिसीव करता है, पैसा जब वो कमाता है, तब उसके लिए उसको पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है यार, कितने टोले लेना पड़ता है, इतना आसानी से नहीं है कि हम गए पैसा मिल गया। अभी जब आप बड़े हो जाओगे, एजुकेशन करके एमबीए कर लोगे, सीए जो भी बन जाओगे, तो डिग्री लेने के बाद में भी आपको क्या लगता है डिग्री ले लिए हो गया, आप में टैलेंट होना चाहिए, आप में स्किल होना चाहिए, स्टेज डेयरिंग होना चाहिए, अपनी बात रखने की स्टाइल होना चाहिए, 10 लोगों में आप अलग होना चाहिए, और तब कहाँ पे जॉब मिलता है। और जॉब मिलने के बाद में भी आपको क्या लगता है जॉब मिल गया यानी बस अब सर पीछे मुलट के देखना नहीं पड़ता, नहीं बेटा, एक चीज ध्यान में रखना, लाइफ में हर दिन अपडेट होते रहता है, आप तब तक हो जब तक आपसे अच्छा नहीं आता, जिस दिन आपसे अच्छा आ गया कंपनी 1 सेकंड में आपको निकालती है, विद इन सेकंड बोलेंगे तेरी जरूरत नहीं है मुझे, तेरे से अच्छा ही आ गया। तो इसलिए बोलता हमेशा अपडेट रहा करो, हमेशा स्टडी करा करो, दूसरों से अलग रहा करो, तो ही आप आगे जा सकते, क्योंकि मैं हमेशा बोलता ओनली वन अदरवाइज नंबर 1, एक तो आप होना चाहिए, तो आप जैसा कोई नहीं होना चाहिए, या अगर आप जैसे है लोग तो उसमें आप नंबर 1 होना चाहिए। कम टू द पॉइंट, व्हेन सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ, उन्होंने बताया जब हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों, वेल्थ है, बट मैन रिसीव वेल्थ दैट टाइम ही डूइंग हार्ड वर्क, जब इंसान कमाता है तब वो वहां पे बहुत सारा हार्डवर्क करता है, एंड दीज हार्डवर्क उन्होंने बताया, दीज हार्डवर्क मींस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, उसका जो वो हार्डवर्क है उसको उन्होंने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी आर्थिक व्यवहार बोला, यहाँ पे समझा गया। आगे दिया पॉइंट नंबर 4,
स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि हम भैया यहाँ पे वो इंसान की स्टडी कर रहे हैं जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ यानी सामान्य जीवन जगणाऱ्या व्यक्तीचाच आम्ही इथे अभ्यास करत आहे. आणि जो इंसान जनरल लाइफ अपनी जी रहा है, मिडिल क्लास पर्सन है भैया, डेली रूटीन करता है, रोज काम पे जाता है, शाम को घर पे आता है, ऐसे इंसान की हम स्टडी कर रहे हैं. इकोनॉमिक स्टडी ओनली द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ हम वो इंसान की स्टडी कर रहे हैं जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ जीता है. और दूसरे शब्दों में क्या बोला उन्होंने, इट इंक्लूड द इनकम अर्निंग एंड इनकम स्पेंडिंग एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग. हम इसमें वो इंसान की स्टडी कर रहे हैं जो पैसे कमाता भी है और पैसे खर्चा भी करता है. यानी इसमें इन्होंने शॉर्टली बता दिया कि हम वो इंसान की स्टडी नहीं कर रहे सो जमा करता है, खर्चा नहीं करता, जमा करते रहता. नहीं, हम उसकी स्टडी नहीं कर रहे. फिर भैया हम काय की स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसमें ये वो इंसान की भी स्टडी कर रहे हैं, पैसा कमाता तो है लेकिन खुद के नेसेसिटीज के लिए, खुद के वेलफेयर के लिए वो पैसा खर्चा भी करता है, तो उसकी स्टडी हम कर रहे हैं. इसमें फिर हम वो भी इंसान की स्टडी नहीं कर रहे जो सिर्फ खर्चा करता, कमाता नहीं, पहले का पूर्वजों का रखे हुआ है बहुत सारा पैसा, बस कर रहा खर्चा. नहीं, हम इस वो इंसान की कर रहे हैं स्टडी जो कमाता भी है और खर्चा भी करता है. आगे क्या दिया उन्होंने, 5th नंबर का पॉइंट दिया था, मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज नॉट वेल्थ बट इट इज द वेलफेयर ऑफ मैन. हमारे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ये वेल्थ नहीं है, बट वेल्थ के वजह से वेलफेयर होता है, कल्याण होता है. इसलिए हमारा सब्जेक्ट कहीं ना कहीं वन साइडेड वेल्थ आता है और वन साइडेड क्या आता है, मैन. तो इस तरह से 5 हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी. हमने देखा डेफिनेशन जो मार्शल ने दी थी, उनकी डेफिनेशन क्या थी वो भी हमने देखी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे. लेकिन देखो बच्चों, कितनी भी डेफिनेशन अच्छी रही, कितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे रहे, लेकिन कुछ तो लोग रहते हैं जो उस पर क्रिटिक्स करना नहीं भूलते. और इसीलिए जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्रिटिसिज्म्स है. क्रिटिसिज्म्स बोले तो टीका. आप कितने भी अच्छे हो, लोग आपको तो भला बुरा बोलेंगे, अरे तेरे इसमें ये गलत है. लास्ट लेक्चर में हमने देखा एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोले जाता, उन्होंने इकोनॉमिक्स लॉन्च किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने दुनिया में बताया भैया इसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं. लेकिन फिर भी कुछ जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने उस पर क्रिटिसाइज किया उनको, भैया तेरे डेफिनेशन में ये गलत है, भैया आपके डेफिनेशन में ये ऐसा है, या ऐसा उन्होंने बताया. लेकिन वैसे फिर मार्शल आया, मार्शल की भी डेफिनेशन अच्छी है, मार्शल ने भी बहुत कुछ अच्छा बताया, लेकिन वो सब बताने के बावजूद भी उनके इस पे भी क्रिटिसिज्म्स किए गए. और वो क्रिटिसिज्म्स क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्या है तो देखो, क्रिटिकली एग्जामाइन द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय मार्शल. कि मार्शल ने जो डेफिनेशन दी थी उन पे देखो क्रिटिकली क्या एग्जामाइन हुआ. क्या आपको ध्यान में आया कि क्या क्या क्रिटिक्स है. तो उन्होंने दिया पहला, इकोनॉमिक्स इज अ ह्यूमन साइंस. इन्होंने बताया इकोनॉमिक्स इज अ ह्यूमन साइंस. अब ये पहला क्रिटिक्स है भैया, इकोनॉमिक जो है वो इंसान का शास्त्र है, ह्यूमन यानी पर्सन्स. अब इन्होंने क्या बताया देखो, मार्शल डिफाइंस इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. कुछ जनों का मानना है कि भैया मार्शल बोलते हैं इकोनॉमिक्स ये सोशल साइंस यानी समाजशास्त्र है. बट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स, ओहो रॉबिन्स अब आगे बेटा इसमें समझ लो, एडम स्मिथ के इसमें मार्शल नहीं आए थे, लेकिन मार्शल के डेफिनेशन में किसने एंट्री कर दी, रॉबिन्स. रॉबिन्स कौन है, ये 3rd नंबर के हैं जिनके इकोनॉमिक्स की व्याख्या उन्होंने दी थी. यानी पहली थी वेल्थ डेफिनेशन जो थी एडम स्मिथ की, दूसरी थी वेलफेयर डेफिनेशन जो थी मार्शल की, और तीसरी जो हम देखने वाले हैं वो स्कार्सिटी डेफिनेशन जो है रॉबिन्स की. आपको बता दूं दुनिया में सब में अच्छी डेफिनेशन रॉबिन्स की बोली जाती है. और अब वो आ गए बेटा, अब वो क्या बोलते देखो, उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स इज अ ह्यूमन साइंस, इकोनॉमिक्स ह्यूमन साइंस है भैया. और आप जो बता रहे हैं मार्शल डिफाइन इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, वो गलत है, समाजशास्त्र नहीं है. बट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज अ ह्यूमन साइंस. इकोनॉमिक्स क्या है, ह्यूमन साइंस है. और उन्होंने बताया एंड स्टडीज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन व्हिच इज रिलेटेड विद द सोसाइटी. और इकोनॉमिक्स के अंदर हम वो स्टडी करते हैं जो ह्यूमन से रिलेटेड है, और ह्यूमन का रहता है सोसाइटी में, क्योंकि ह्यूमन कैसे रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है. तो इन्होंने बताया आप जो बता रहे इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, वो गलत है. रॉबिन्स कहते हैं इकोनॉमिक्स इज अ ह्यूमन साइंस, क्योंकि आपके डेफिनेशन के हिसाब से आपके लिए अगर मैन इंपॉर्टेंट है तो आप इकोनॉमिक्स को मैन के जगह आप सोशल बोल रहे हो, तो ह्यूमन साइंस बोलो तो ह्यूमन में मैन आ जाएगा. तो इसलिए इकोनॉमिक्स इज अ ह्यूमन साइंस ऐसा है, ना कि वो सोशल साइंस है. ये रॉबिन्स ने पहली क्रिटिक्स की उन पे. सेकंड, लिमिटेड स्कोप. अब देखो इनका डेफिनेशन को भी बता दिया बच्चों, लिमिटेड स्कोप. एडम स्मिथ का डेफिनेशन को भी लिमिटेड स्कोप बताया था. ये दोनों देखो आप, दोनों में कॉमन पॉइंट है. कॉमन पॉइंट कभी भी बच्चों ध्यान में रखना, ये कॉमन पॉइंट हर डेफिनेशन में आप यूज कर सकते हो. लिमिटेड स्कोप कि इनका बोलना है भैया जो उनका दृष्टिकोण था वो लिमिटेड था, यानी इकोनॉमिक्स को जो हिसाब से उन्होंने देखा, सोचा, समझा और लिखा तो वो लिमिटेड था, ऐसा इन्होंने बताया. अब वो कैसे लिमिटेड था,
Robin's objections on the definitions of Professor Marshall, it is because मार्शल की जो डेफिनेशन थी उस पे किसने ऑब्जेक्शन लिया? रॉबिन्स ने। रॉबिन्स बोले भैया आप नो डाउट आपने सेकंड नंबर पे डेफिनेशन दी, आप भले राइट हो गए, बट आपकी जो डेफिनेशन है मेरे हिसाब से उसमें करेक्शन है या उसमें थोड़ी गलतियां है, वो गलत क्या है देखो उन्होंने बताया। मार्शल विल नॉट टाई द इकोनॉमिक्स विद वेलफेयर, उन्होंने वेलफेयर के साथ में इकोनॉमिक्स को जोड़ा नहीं, ऐसा रॉबिन्स बोलते। आप बोलते ठीक है भैया इंसान जो करता खुद के वेलफेयर के लिए करता, हम एग्री करते हैं, आप जो बोल रहे हो सही है, लेकिन वेलफेयर को इंसान के साथ में आपने जोड़ा क्या, इकोनॉमिक्स को ज्वाइन किया क्या? नहीं, वेलफेयर अपने जगह है, इंसान अलग जगह है, ये आपने बताया। क्यों? देखो, एटम बॉम्ब्स etc आर रिगार्ड्स एज अ वेल बट कैनॉट बी रिगार्ड टू अ ह्यूमन वेलफेयर। रॉबिन्स का कहना है कि भैया एटम बॉम्ब्स जो है ये एज रिगार्डिंग एज वेल, देखो वेल्थ है वो, आज अमेरिका परमाणु शक्ति है, अमेरिका सब में ज्यादा परमाणु बॉम्ब्स है, तो आज देखो उनका दुनिया में राज चलता है, अमेरिका कहीं पे भी कोई भी कंट्री में वो क्या इंटरफेयर करते हैं और उनके इसमें किसी को करन नहीं देते। आज जो लोगों के पास, जो कंट्री के पास अस्त्र शस्त्र अत्याधुनिक है, यानी बेटा जो भी हमारी सामग्री का कौन सी वाली अस्त्र शस्त्र जो भी है, युद्ध के जितने भी चीजें होंगे, इक्विपमेंट, चाहे चाहे मिसाइल्स हो या जो भी चीजें हैं, मिलिट्री पावर जिनके पास अच्छी है आज उसका दबदबा है। तो बॉम्ब हो गए, एटम बॉम्ब वगैरह, मिसाइल्स, ये सब क्या है, वो देश की वेल्थ है। बट उससे भला होता क्या बच्चों, चाहे किसी का भी हो, इंसान बोल रहे हैं हम, ह्यूमन साइंस बोले गया है, तो ह्यूमन में सारे इंसान आ गए, फिर वो यहाँ के हो, अमेरिका के हो, अफगानिस्तान के हो, किधर के भी हो, है तो सब इंसान। तो एटम बॉम्ब से इंसान का वेलफेयर होता है क्या? नहीं होता है। वो भली वेल्थ है हमारे देश की, कि अगर हमारे पास बहुत सारे एटम बॉम्ब्स है तो वो हमारे लिए वेल्थ है, बट वो वेल्थ से वेलफेयर नहीं होता। तो इसलिए इन्होंने बताया रॉबिन्स ने कि इन्होंने वेलफेयर वाली कौन सी चीजें हैं उसको टाई करना चाहिए था इकोनॉमिक्स के साथ में। सिर्फ वेलफेयर होना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एटम बॉम्ब से वेलफेयर कभी नहीं होता, भले वो वेल्थ रही तो भी। तो ये इन्होंने बताया। अब आगे देखो बच्चों क्या दिया उन्होंने। आगे उन्होंने दिया इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। थर्ड क्रिटिसिज्म क्या किए गया, इकोनॉमिक्स कैसा साइंस है? पॉजिटिव साइंस। अब पॉजिटिव कैसा, तो उन्होंने बताया इफ इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू वेलफेयर, अगर इकोनॉमिक्स वेलफेयर से रिलेटेड है तो इट बिकम अ नॉर्मेटिव साइंस, क्योंकि ये तो नॉर्मेटिव नेगेटिव साइंस हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज द पॉजिटिव साइंस। अब ये आपको समझाता हूं मैं। उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स ये पॉजिटिव साइंस है। कौन बता रहा है ऐसा? रॉबिन्स बता रहे। रॉबिन्स का मानना है कि भैया आपने जो बताया कि इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद वेलफेयर, कि भैया कल्याण से रिलेटेड होता है, तो वेलफेयर की जो कंसेप्ट है भाई कल्याण होना, तो जरूरी थोड़ी ना हर एक का वो चीज से कल्याण होता। अभी फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है बच्चों मेरे पास, अब ये मोबाइल क्या हो गया? वेल्थ है। अब मुझे ऑनलाइन क्लास करना है तो ये मोबाइल से मैं अगर ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ बच्चों, तो इससे व्हाट हैपन, इससे मेरा वेलफेयर हो रहा। लेकिन हर एक के लिए वेलफेयर हो रहा क्या? नहीं। क्यों नहीं हो रहा? तो देखो अभी जैसा अगर मुझे लैपटॉप चाहिए था, बट मेरे घर वालों ने लैपटॉप या आईपैड की जगह मुझे मोबाइल दे दिया, तो मैं सेटिस्फाइड रहूंगा क्या? नहीं रहूंगा। मैं सोचूंगा क्या यार आईपैड देने वाले थे अच्छे और हाथ में सादा मोबाइल दे दिया। तो मेरा वहां पे जबकि वो चीज में वेलफेयर करने की कैपेसिटी है, यूटिलिटी है, बट फिर भी वो मोबाइल मुझे वेलफेयर नहीं दे रहा, क्योंकि मैं वहां पे उदास हो गया। क्यों? बिकॉज आई वांट आईपैड बट व्हाट आई रिसीव्ड जनरल एंड्रॉइड फोन। सो ये डिफरेंस है। तो रॉबिन्स यही बोलते हैं कि आप जो बोल रहे भैया वेलफेयर ये पॉजिटिव साइंस है, बट वेलफेयर ये पॉजिटिव नहीं है, वेलफेयर तो नॉर्मेटिव यानी निगेटिव है। मैं कैसा हो गया, अरे यार क्या चाहिए था क्या दे दिया है ना। देखो मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अरे अच्छा मिलने वाला था, तो वहां पे मैं थोड़ा सा उदास हो गया। जहां पे उदास आ गया वहां पे नॉर्मेटिव साइंस आ गया बच्चों। और इसीलिए उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स ये वेलफेयर से आप बोल रहे हो तो वो पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो नॉर्मेटिव हो सकता। पर मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स वो बोलते हैं ये पॉजिटिव ही साइंस है। तो ऐसा रॉबिन्स ने उस पर क्रिटिस किया। आगे देखो फोर्थ नंबर का जो है वो दिया उन्होंने इकोनॉमिक्स इज अ प्योर साइंस। अब देखो फिर से क्रिटिसिज्म किया कि इकोनॉमिक्स कैसा साइंस है? प्योर। द डेफिनेशन बेस्ड ऑन मटेरियल वेलफेयर टेंड टू शो दैट इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। उन्होंने बताया कि जो मार्शल की डेफिनेशन है वो मटेरियल पे है, क्योंकि उन्होंने बताया उनके डेफिनेशन में क्या बताया, इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेन ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ वेलबींग, कि मटेरियल रिक्वायरमेंट करता, मटेरियल अटेन करता। तो उन्होंने बताया कि जो इनके डेफिनेशन है ये मटेरियल के ऊपर है, यानी मटेरियल वेलफेयर होना चाहिए। मटेरियल वेलफेयर बोले तो मोबाइल मिल गया तो मेरा वेलफेयर होता, कोई चीजें मुझे मिली तो वेलफेयर होता।
तो द डेफिनेशन बेस्ड ऑन मटेरियल वेलफेयर, कि इनका मानना है, मार्शल बोलते हैं हमारी जो डेफिनेशन है वो मटेरियल वेलफेयर है, यानी मटेरियल मिला तो वेलफेयर होता, मटेरियल नहीं मिला तो वेलफेयर नहीं होता। टू शो दैट द इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, जो बताता है कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है। दिस आइडिया इन रॉबिन्स व्यू इज रॉन्ग, लेकिन रॉबिन्स के हिसाब से देखे जाए तो वो जो आइडिया है उनकी वो गलत है। इकोनॉमिक्स इज नॉट अ सोशल साइंस बिकॉज इट इज अ ह्यूमन बीइंग। इकोनॉमिक्स को आप सोशल साइंस नहीं बोल सकते, समाज शास्त्र नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें इंसानों का कल्याण होना चाहिए और इंसान उसमें रहते हैं, तो वो ह्यूमन बीइंग, यानी आखिर में वही बता दिया उन्होंने, इकोनॉमिक्स इज अ ह्यूमन साइंस। आगे क्या दिया उन्होंने, इम्प्रैक्टिकल। नेक्स्ट बच्चों ये भी क्रिटिसिज्म्स किए गया है कि उनकी जो डेफिनेशन है वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो इम्प्रैक्टिकल है। अब इम्प्रैक्टिकल कैसे है वो देखो, क्या बताया उन्होंने अपने डेफिनेशन में। उन्होंने बताया दिस डेफिनेशन इज थ्योरेटिकल नेचर, इनकी जो डेफिनेशन है वो बोलते हैं वो थ्योरेटिकल ही है, थ्योरेटिकल यानी प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं होती। नॉट कंसर्न विद द प्रैक्टिकल वेज ऑफ लाइफ, लेकिन अगर लाइफ में एक्चुअल में अगर आप यूज करते तो प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने बताया इंसान हार्डवर्क करता है, ये करता वो करता, और वो सिर्फ मटेरियल के लिए करता। बच्चों इंसान सिर्फ जरूरी नहीं है कि मटेरियल के लिए करता है, इंसान कभी कभी अपनी फैमिली के लिए भी कर सकता है, इंसान कभी लोगों के काम के लिए भी करता है। कुछ लोग देखो एनजीओ जो होते हैं, एनजीओ कभी खुद के लिए नहीं करते, एनजीओ जो भी होते हैं ये लोगों के वेलफेयर के लिए करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बट उन्होंने जो बताया कि इनकी जो डेफिनेशन है वो प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं होती है, वो इम्प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली ठीक है भैया, बट प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं है, ऐसा रॉबिन्स ने बताया। आगे दिया क्लासिफिकेटरी एंड नॉट एनालिटिकल, इन्होंने बताया कि वो डेफिनेशन तो इन्होंने पूरे क्लासेस में कर दिया, क्लासेस में कर दिया बोले तो डिवाइडेड कर दिया, एंड नॉट एनालिटिकल, उसकी एक अच्छे से रचना नहीं की। अब आप बोलोगे सर रचना नहीं की, तो उनके डेफिनेशन आपको याद दिला दूं, उन्होंने क्या बताया, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ये एक पार्ट अलग हो गया। दूसरा बताया उन्होंने, दूसरा क्या बताया, इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी द, किसके इफेक्ट बताया उन्होंने, ऑर्डिनरी मैन, लेकिन ऑर्डिनरी बिजनेस जो नॉर्मल पर्सन है उसकी हम स्टडी करते, तो यहाँ पे भी दो पार्ट हो गए, रिच क्लास पर्सन एकदम, तो उसकी हम स्टडी नहीं करते, ये एक पार्ट हो गया। उन्होंने बताया इसमें वो चीज की स्टडी करते हैं विच मटेरियल रिक्वायर्स एंड मोस्ट क्लोजली कनेक्ट विद द मटेरियल ऑफ वेल बीइंग, कि भैया मटेरियल रिक्वायर्स एंड जो मटेरियल अचीव करता है उसकी स्टडी करते, जो नहीं करता उसकी स्टडी नहीं करते, ये तीसरा पार्ट। चौथा तो उन्होंने बताया वेल बीइंग, कि भैया इसमें कल्याण होना चाहिए, यानी जो मटेरियल से कल्याण नहीं होता उसकी स्टडी हम इसमें नहीं करते। पांचवा उन्होंने बताया दस ऑन द वन साइड इट इज स्टडी ऑफ वेल्थ, कि भैया एक साइड से देखे जाए तो वेल्थ की स्टडी, ये एक छठवां पार्ट हो गया। एंड अदर एन इंपॉर्टेंट साइड स्टडी ऑफ मैन, ये एक अलग पार्ट हो गया। यानी उनके पूरे डेफिनेशन में रॉबिन्स बोलते हैं पार्ट पार्ट करे हुए है, अच्छे से रचना करी हुई नहीं है। आगे देखो, according to Robbins the definition of classificatory and divided economics into classes like ordinary class, extraordinary class, material class, non material class, etc। उन्होंने बताया भैया इन्होंने अपने डेफिनेशन को पूरे अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड कर दिया, जबकि इनकी डेफिनेशन एक रचनात्मक होना चाहिए थी, बट वो वर्गीकरण में दी हुई है, यानी क्लासिफिकेटरी दी हुई है। और उन्होंने वो क्लासेस कैसी की है, लाइक ऑर्डिनरी क्लास, भैया एक सामान्य जीवन जगने वाला, यानी इसमें रिच क्लास पुअर क्लास नहीं आया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लास यानी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो बहुत ही मेहनत कर रहा है वही क्लास आया। मटेरियल क्लास यानी जिसको मटेरियल मिल रहा वो आया, नॉन मटेरियल इसमें नहीं कंसीडर किया। तो ऐसे बहुत सारे क्लासेस में वो डेफिनेशन उन्होंने बताई। तो इस तरह से अगर बच्चों आप देखते हो तो ये आज हमने किसके डेफिनेशन देखी, हमने आज वेलफेयर डेफिनेशन देखी। वेलफेयर डेफिनेशन की उन्होंने बताई थी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने बताई थी। और आपको बता दूं अल्फ्रेड मार्शल भी बहुत बड़े इकोनॉमिक्स रह चुके हैं और उनके डेफिनेशन भी अच्छी है। तो उनके हमने बाद में डेफिनेशन देखा, फिर साथ ही साथ उनके हमने आज कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, और कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद किस लोगों ने उन पे क्रिटिसिज्म्स के ये भी देखे। अब कल के लेक्चर में बच्चों हम देखने वाले हैं स्कार्सिटी डेफिनेशन, बिकॉज देखो रॉबिन्स ने तो इतने सारे क्रिटिक्स किए। अब कल हम देखेंगे कि रॉबिन्स के डेफिनेशन में ऐसा क्या है, समझा क्या आपको? कल हम देखेंगे रॉबिन्स जी क्या बोलते हैं। ओके, थैंक यू।